भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र जी और आए हुए तमाम बहनों पत्रकार गोड्डा में रेल आएगा। ये 1952 से और गोड्डा में बहुत बड़े बड़े लोग, हमसे ज़्यादा बड़े लोग, ज़्यादा सम्मानित लोग गोड्डा के सांसद हैं। भागवत झा आजाद गोड्डा के सांसद हुए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए। रामेश्वर ठाकुर जी गोड्डा के थे, जो कि देश के वित्त मंत्री हुए। जगदीश बाबू हुए, जगदम्बी बाबू केंद्र में मंत्री हुए। प्रदीप साहब हुए, जो राज्य सरकार में मंत्री हुए। सूरज बाबू हुए। फुरकान अंसारी जी, जो लगातार 40-45 साल तक जो है, आज भी उनका बेटा जो है मंत्री है। लेकिन गोड्डा का रेल जो है वो एक सपना ही है। और गोड्डा में जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है कि गोड्डा में ऐसा रेल लाइन आया जो कि हमारा कोयला ले जा रहा था, माल गाड़ी की ढुलाई हो रही थी, कहलगांव जा रहा था कोयला, फरक्का जा रहा था कोयला, लेकिन उस ट्रेन को देखकर भी आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता था। कभी किसी ने ये डिमांड नहीं किया कि उस रेल लाइन का ही उपयोग कर लेते। और मैं जब 2009 में आया तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं गोड्डा में रेल लाऊंगा। मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा। और मेरे चुनाव का ये मुद्दा ही नहीं था कि हम गोड्डा में रेल लाएंगे। गोड्डा में रेल आया। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस गोड्डा में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज गोड्डा में रेल है, गोड्डा में पावर प्लांट है, गोड्डा में सीमेंट प्लांट आने वाला है, गोड्डा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पोड़ियाहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ITI है। ऑल इंडिया जो है 300-350 बेड का अस्पताल देने वाले बन रहा है। 4 लेन का रोड कभी गोड्डा के लोगों ने सोचा नहीं था, वो भी हो गया। लेकिन मैं हमेशा ये पाता हूं, हमेशा मुझे एक तकलीफ होती है कि मैं किसी जनप्रतिनिधि के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इस गोड्डा में हजारों बोर्ड ऐसे होंगे, हजारों बोर्ड, जिस बोर्ड में कि मेरा नाम नहीं होगा। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कि मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे कोई बुलाए। यहां SDM बैठे हुए हैं, मुझे अपेक्षा ही नहीं है। तुम लोगों को जो करना है, शिलान्यास करना है, उद्घाटन करना है, माला पहनना है, करते रहो भैया। आपको जनता ने चुना है, आप अपना काम करते रहो। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी कोई बड़ा काम, बढ़िया काम हम करने के लिए आते हैं व्यक्तिगत, माननीय मोदी जी कोई योजना देते हैं, माननीय जैसे आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने योजना दी, हम काला झंडा जगाएंगे, लाल झंडा दिखाएंगे, पीला झंडा दिखाएंगे। एक तो रोड तो नहीं बना पाते यार। भटौंदा के आसपास के लोगों को ये देखना चाहिए कि जब हम मुड़ते हैं, अभी जिस रोड से आ रहे थे, 25 साल से यहाँ विधायक हो, मंत्री हो, सांसद भी बने, एक रोड नहीं बना पाते।
और लगता है कि केंद्र सरकार में हमने चिट्ठी लिख दिया तो हॉल्ट बना दी। यहाँ देवेंद्र जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी उस वक्त उपाध्यक्ष थे। सलैया के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ। हम डाड़े का हॉल्ट जब बनाने के लिए गए, हमने कहा कि हाँ डाड़े का हॉल्ट बनाएंगे। कहा बिहार में अगला कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, डाड़े का आदमी चाहता है कि डाड़े का हॉल्ट बने तो हम अपना पैसा दिए और डाड़े का हॉल्ट बनवाए। पूरा आंदोलन हुआ सलैया के लिए, रेल रोको, ट्रेन रोको, मारपीट। क्या हाल हुआ? पिछले 12 साल से आंदोलन कर लिए, राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दिए, सबको कुदा दिए, झूठ बोल दिए, सलैया हॉल्ट बन गया। हमने कहा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आज भी मैं आपको बताऊं, डीआरएम साहब, मैं रेल मंत्री से रात में बात कर चुका था कि भटौंदा वाले ने जैसे ही काला झंडा दिखाया वैसे ही मैं तय कर दूंगा कि भटौंदा में हॉल्ट नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी हॉल्ट नहीं बनेगा। दिखाओ काला झंडा, हम भी देखते हैं किसमें कितना हिम्मत है। अरे विकास का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, यहाँ के आम जनता के लिए फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ नेतागिरी मत करो। मेरा यहाँ एक धूर जमीन नहीं है, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। हमने जो कुछ भी 27 का मतलब 27 होता है। यदि उसका अक्टूबर में समय होगा महागामा तक रेल लाइन पहुंचने का, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि उसको हम मार्च अप्रैल में ही कर देंगे कि ये यहाँ से महागामा चले जाएगा। महागामा के बाद अगला फेज फिर 35 चला जाएगा, फिर 35 से ऑलरेडी लाइन और पुल बनना शुरू हो गया है, नौगछिया में चला जाएगा। तो गोड्डा जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इतना बड़ा सेंटर बनेगा जितना बड़ा सेंटर कभी हमने कल्पना नहीं किया था। हमारा केवल यही आग्रह होगा कि जहाँ कहीं भी विकास होता है, विकास के साथ रहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आइए। क्षेत्र के विकास के लिए जनता का सहयोग है, जनता ने वोट दिया है मोदी जी को। यदि आपने वोट दिया है तो मोदी जी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से आपका काम करती रहेगी। और जहाँ तक विकास में कोई रोड़ा बनने की बात करेगा, कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा, कोई गुंडाई करने की कोशिश करेगा, तो मोदी जी ऐसे हैं कि मोदी जी महात्मा गांधी जी के बात पर नहीं चलते कि आप एक गाल में जब थप्पड़ मार दीजिएगा तो दूसरा गाल हाजिर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि आप एक हाथ बढ़ाइएगा तो 1000 हाथ आपके ऊपर उठेंगे, लेकिन विकास होगा। विकास में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप कहीं भी आए, इन्हीं शब्दों के साथ जाएंगे।